नमस्कार मित्रों, RK ISPCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भूगोल विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं, जिसमें हम ऑस्ट्रेलिया देश का अध्ययन करेंगे। चित्रात्मक और लिखित रूप से ऑस्ट्रेलिया देश का हम अध्ययन करते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया का यह देखिए विश्व मैप में ये एरिया दिया गया है, इसका विस्तार देखिए ये है। तो ऑस्ट्रेलिया में देखिए इम्पॉर्टेंट ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखिए यहाँ पे पाई गई है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ देखिए ये दिख रहा है आपको ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में, और ये पूर्व है, उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ है। देखिए प्रशांत महासागर यहाँ है, हिंद महासागर देखिए यहाँ पर है, तिमोर सागर ऑस्ट्रेलिया के देखिए ऊपर है, उत्तर और पश्चिम में। टॉरेस जल संधि देखिए यहाँ पर दिखाई गई है, जो कि अलग कर रहा है। कारपेंट्रिया की खाड़ी देखिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में, कारपेंट्रिया की खाड़ी आपको दिख गई। वहीं मरे और डार्लिंग नदी देखिए, मरे नदी और डार्लिंग नदी देखिए ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में है। ये देखिए दक्षिण और पूरब, ये पूरब एरिया है। तो दक्षिण पूरब में ये देखिए आपके नीचे मरे डार्लिंग नदी दिख रही है। वहीं ब्लू माउंटेन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन अल्पास यहाँ पे दिख रहे हैं। बास जल संधि आपको दिख रही है, तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है ये बास जल संधि। वहीं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट आपको दिख रहा है। वहीं वार्डनर झील, टेरिंग झील, आयर झील, ये तीन झील आपको दिख रही हैं। मिलान आ सकता है, पूछा जा सकता है आयर झील कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। टेरिंग झील कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। वार्डनर झील कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। उत्तर से दक्षिण भी देख लीजिए, उत्तर में सबसे उत्तर में आयर झील है, टेरिंग झील, फिर वार्डनर झील है। वहीं ग्रेट ऑटिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम पठार है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के देखिए यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी क्षेत्र है, यहाँ से टॉरेस जल संधि से यह अलग हो रहा है। कारपेंट्रिया की खाड़ी, तिमोर सागर, सब याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा आसपास के द्वीपों को संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलेशिया कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। इसकी खोज 1770 में जेम्स कुक नामक एक अंग्रेज नाविक ने की थी। वह सिडनी पोताश्रय के निकट उतरा था। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। यह महाद्वीप पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर वृत्त इसके मध्य से गुजरता है। तो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने थोड़ा सा जानकारी प्राप्त की। अब थोड़ा और हम जानेंगे ऑस्ट्रेलिया राजनीतिक का। इसका चित्र भी साफ होगा, जो कि आपको दिखाई देगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया राजनीतिक, ये देखिए तस्मानिया नीचे दिख रहा है, न्यू साउथ वेल्स देखिए यहाँ पर है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये डार्विन, पापुआ न्यू गिनी, और ये देखिए मकर वृत्त, मकर रेखा देखिए जा रहा है। ये देखिए 20 से लगभग होकर जाता है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर आपको दिख गया। आइए थोड़ी और जानकारी प्राप्त करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के 2/3 भाग पश्चिमी पठार के रूप में पहचाना जाता है। 2/3 भाग में पश्चिमी पठार के रूप में, जिस पर वर्षा के अभाव में मरुस्थल का विकास हुआ है। भारत में दक्कन के पठार की भांति यह पठार भी पुरानी चट्टानों से बना हुआ है। यह पठार अनेक खनिजों से भरा है, जिसमें लौह अयस्क सोना महत्वपूर्ण है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में उच्च भूमि मिलती है, जो पूर्वी तट के समानांतर फैली है। यह उत्तर में यार्क अंतरीप से लेकर दक्षिण में तस्मानिया द्वीप तक विस्तृत है। ठीक है। ऊंचे ऊंचे पठारों की यह पट्टी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहलाती है। उत्तर में चौड़ी तथा कम ऊंची है, दक्षिण में सकरी ऊंची है। कोसियुस्को लिख लीजिए, कोसियुस्को ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर है। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर पूछा गया, क्या बोलेंगे? कोसियुस्को 2230 मीटर, जो कि इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। जाड़े में यह हिमाच्छादित बर्फ से ढका रहता है। पश्चिमी पठार
पूर्वी उच्च भूमि के मध्य ऑस्ट्रेलिया की निम्न भूमि, जिसे मध्यवर्ती निम्न भूमि कहते हैं, यह मैदान के रूप में कारपेंट्रिया की खाड़ी से लेकर दक्षिण के तट तक विस्तृत है। कभी यह समुद्र के गर्भ में था। इसके कुछ भाग अभी समुद्र तल के नीचे हैं, जैसे आयर झील के निकट की भूमि समुद्र तल से 12 मीटर नीचे है। यह झील अंतः प्रवाह का क्षेत्र है। दक्षिण की ओर मरे डार्लिंग दो महत्वपूर्ण नदियां मिलती हैं। आइए मरे डार्लिंग के बारे में और जानते हैं। मरे डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। यह उपजाऊ भूमि रेवेरिना कहलाती है। वर्षा की कमी के कारण मध्यवर्ती निम्न भूमि में असंख्य गहरे कुएं खोदे गए हैं, जिसमें अपने आप बड़े वेग से पानी निकलता है, तो इसे उत्सुत कुआं कूप आर्टिशियन वेल्स कहलाते हैं। इन कूपों का विस्तृत क्षेत्र ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहलाता है। देखिए, ये देखिए अपने आप पानी बाहर आता है। उत्सुक कूप का यह चित्र आपको दिख रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तरी पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। प्रवाल है, इसकी लंबाई 1900 किलोमीटर से भी अधिक है। इस प्रवाल भित्ति कोरल रीफ का निर्माण प्रवाल नामक अत्यंत छोटे छोटे जीवों के अस्थिपंजरों कोरल पॉलिप्स के लगातार जमाव से हुआ है। इस विशाल प्रवाल भित्ति के से पूर्वी तट के ऊपरी भागों में जहाजों को सदा खतरा बना रहता है। ऑस्ट्रेलिया का आधा उत्तरी भाग उष्णकटिबंध में स्थित है, आधा दक्षिणी भाग शीतोष्णकटिबंध में है। तो उष्ण और शीतोष्णकटिबंध में स्थित है। उष्णकटिबंध में पूर्व की ओर, शीतोष्णकटिबंध में पश्चिम की ओर हवाएं चला करती हैं। पूर्वी उच्च भूमि समुद्र से आने वाली हवाओं को रोककर वहीं वर्षा करा देती है, जिससे पश्चिम का विस्तृत भूभाग शुष्क रहता है। अतः वहां उच्च मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। उत्तरी तट पर मानसूनी जलवायु मिलती है, जिससे मानसून पवनों से ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण तट की जलवायु भूमध्य सागरीय है, क्योंकि वहां केवल जाड़े में वर्षा होती है। तस्मानिया द्वीप की जलवायु पर समुद्र का प्रभाव पूरे वर्ष रहता है, अतः यहाँ वर्षा वर्ष भर होती है। तस्मानिया द्वीप में ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश क्यों कहा जाता है, तो इसका उत्तर है क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग में बहुत कम वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया की केवल 4% भूमि में खेती होती है। यहाँ की वनस्पति मुख्यतः वर्षा की मात्रा द्वारा नियंत्रित होती है। पूर्वी तटीय क्षेत्र में जहाँ भारी वर्षा होती है, वन पाए जाते हैं। शुष्क भीतरी भागों में घास और झाड़ियाँ उगती हैं। उष्ण तटीय वनों में ताड़, बांस, बर्च और देवदार वृक्ष बहुतायत मिलते हैं। शीतोष्ण वन के मुख्य वृक्ष यूकेलिप्टस हैं, जिसे सफेदा का पेड़ कहते हैं। यह प्राकृतिक शत्रु है, क्योंकि यह पानी की मात्रा को बहुत पी जाता है और वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाता है। इसे यूकेलिप्टस की बात कर रहे हैं। वहीं शुष्क भागों में उगने वाली घास दो प्रकार की होती है, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय घास सवाना और शीतोष्णकटिबंधीय घास डाउन्स कहलाती है। ठीक है, सवाना में साल्ट ब्रूस और मुल्गा झाड़ियां उगा करती हैं। डाउन्स में जहां यूकेलिप्टस के पेड़ उगाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का पार्क भूमि, और यह ऑस्ट्रेलिया का पार्क भूमि नाम से प्रसिद्ध है। आइए आगे और थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कंगारू और बेलाबी धानीबर्ग मार्सुपियल्स के प्रमुख जानवर हैं। इन जंतुओं के पेट के पास खास थैली जैसी बनी होती है, जिसमें अपने बच्चों को आसानी से उठाए रखते हैं। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक बन गया है। कोआला धानी वर्ग का दूसरा जानवर है। प्लेटिपस यहाँ का विचित्र जंतु है जो दौड़ता है, जमीन में सुरंग बनाता है, पानी में भी तैरता है। इसकी बात करें प्लेटिपस की। वहीं चार पैरों वाला जीव अंडे देता है। इस प्रकार यह पशु और पक्षी दोनों की श्रेणी में आता है। कौन? प्लेटिपस। एमू यहाँ का विचित्र पक्षी है, जिसकी टांगे लंबी होती हैं। पंखहीन एमू होता है, यह उड़ नहीं सकता, लेकिन शतुरमुर्ग की तरह खूब तेज दौड़ता है। एमू
कोकाबर्रा और लायर बर्ड यहाँ के अनोखे पक्षी हैं। जहाँ पहला विचित्र हंसी वाला है। कौन सा? कोकाबर्रा हंसता है, हंसी वाला है। दूसरा नकलची वाला है, नकल करता है, लायर बर्ड। कोकाबर्रा को लाफिंग जैकास भी कहते हैं। किसको? कोकाबर्रा पक्षी है ये। ककाड़ू नेशनल पार्क, उलुरु, आयर रॉक, गोल्ड कोस्ट और ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पर्यटन केंद्र। आइए आगे देखते हैं। देखिए सवाना क्षेत्र दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया का, ये सवाना क्षेत्र है। नीचे ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये डाउन्स का क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये बीच में जो रेखा है मकर रेखा है, ठीक है। और ये जलवायु को प्रदर्शन किया जा रहा है, कैसी जलवायु पाई जाती है। आइए ऑस्ट्रेलिया के बारे में और जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक कृषि प्रधान देश है। कृषि के सर्वप्रमुख क्षेत्र मरे डार्लिंग का मैदान और दक्षिण और पूर्वी तटीय प्रदेश है। गेहूं ऑस्ट्रेलिया की सर्वप्रमुख खाद्यान्न फसल है। सर्वाधिक उत्पादन न्यू साउथ वेल्स तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में गेहूं होता है। बड़ी मात्रा में गेहूं निर्यात किया जाता है। गन्ना, तंबाकू तथा कपासी मुख्यतः क्वींसलैंड में पैदा होता है। यहाँ फल का भी उत्पादन भी होता है, जैसे अनानास, केला, पपीता, अंगूर, सेब, संतरा, ठीक है। शीतोष्ण क्षेत्र में पैदा होते हैं। विश्व का 1/3 भेड़ ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, जो संसार में सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा भेड़ ऑस्ट्रेलिया में। मरे डार्लिंग का क्षेत्र भेड़ पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यहाँ मेरिनो किस्म की भेड़ पाली जाती है। सबसे अच्छी नस्ल है भेड़ की। इन भेड़ों में सबसे अच्छी ऊन मिलती है। क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स भेड़ पालन के प्रमुख राज्य हैं। भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने मजदूरों को जेकारू कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का 1/3 ऊन उत्पादन करता है, ठीक है। क्वींसलैंड मांस का सर्वाधिक उत्पादन निर्यात करता है। ऑस्ट्रेलिया दुग्ध पदार्थों का भी निर्यात करता है। ऑस्ट्रेलिया खनिज संसाधनों में धनी है। यहाँ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया में सोने की खानें हैं। सोने की खानें कहाँ कहाँ हैं अभी बताने जा रहे हैं। कालगुरली और कूलगार्डी। कालगुरली कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के स्वर्ण नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया में कोयला, लोहा, बैक्साइट, मैग्नीज, टिन के बड़े भंडार हैं। न्यू साउथ वेल्स में कोयला, पिलबरा में लौह इस्पात का उत्पादन होता है। ब्रोकन हिल, माउंट ईसा लेड और जिंक के लिए विख्यात हैं। एलिस स्प्रिंग में तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल संचित भंडार हैं। संसार में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है। यह आप करंट से मिलान कर लीजिएगा। यहाँ केप यॉर्क द्वीप का वाइपा क्षेत्र बॉक्साइट के कारण विश्व प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसको भी आप अपडेट कर लीजिएगा। यह यूरेनियम, लौह अयस्क, टिन आदि मैग्नीज भारी मात्रा में निर्यात करता है। इस देश के अधिकतर उद्योग विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स राज्य में हैं। यहाँ के मूल निवासी एबोरिजिनल कहलाते हैं। देश की भीतरी भागों में जनसंख्या का वितरण बहुत असमान है। भीतरी भागों में शुष्कता के कारण अत्यल्प जनसंख्या मिलती है। घनी जनसंख्या के क्षेत्र पूर्वी तटीय निम्नभूमि, दक्षिणी पूर्वी भाग है, जहां उद्योग विकसित हैं। जलवायु शीतल स्वास्थ्यकर है। कृषि प्रधान देश होते हुए भी 60% जनसंख्या केवल 8 नगरों में रहती है, जो कि विभिन्न राज्यों की राजधानी है, जैसे न्यू कैसल, सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ आदि प्रमुख नगर पत्तन है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, परंतु सबसे बड़ा नगर सिडनी है। सिडनी का पोत्राश्रय पर्ल हार्बर विश्व विख्यात पत्तन है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में ऊन का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इसे आप देख लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया में यातायात का मुख्य साधन रेल मार्ग है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र पार महाद्वीपीय रेल मार्ग 4000 किलोमीटर लंबा है, जो सिडनी से पर्थ को जोड़ता है। ऑस्ट्रेलिया की सभी राजधानी नगर और प्रमुख खनन केंद्र रेल मार्ग सड़कों से जुड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख सड़कों को कॉमनवेल्थ महामार्ग कहा जाता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपने पढ़ा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे और अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आपकी परीक्षा की तैयारी करवाएंगे।